बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के 16 प्रैक्टिकल हमने मुकम्मल कर लिए हैं, तो आज हम सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। आपको बताया था फर्स्ट प्रैक्टिकल में कि आपके दो पोर्शन होते हैं फर्स्ट ईयर के। चैप्टर 1 से लेके 5 तक उनमें से एक प्रैक्टिकल आता है, चैप्टर 6 से लेके 9 तक उनमें से एक प्रैक्टिकल आता है। तो मैंने आपको कहा था जी हम चैप्टर 6 से 9 तक नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो इसलिए हमने चैप्टर 1 से लेके 5 तक 16 जो है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कर लिए। उसकी आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इसी तरह सेकेंड ईयर के भी दो पोर्शन होते हैं, चैप्टर 10 से लेके 13 तक उनमें से एक प्रैक्टिकल आता है, उसके बाद 14, 15 और 16 में से एक प्रैक्टिकल आता है। तो हम 10 से 13 तक नहीं करेंगे, 14, 15 और 16 इनके हम प्रैक्टिकल करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर जो है 14 है उसमें से 5 प्रैक्टिकल करें, 15 में से भी 5 करें और 16 में से भी 5 करें। तो ये तकरीबन हमारे 31 प्रैक्टिकल हो जाएंगे और आपकी कॉपी के ऊपर तकरीबन इतनी बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कवर होंगे। अगर फर्ज किया आपके पास कॉपी है उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल कवर नहीं हो रहे हैं, तो जितने आप आसानी से कर सकते हैं कम से कम 20 लाजमी होने चाहिए, तो वो आपने उसके ऊपर जो है ना वो कर लेने। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कम है, तो फिर आप दो कॉपीज बना लें, फर्स्ट ईयर की अलग बना लें और सेकेंड ईयर की अलग बना लें। तो प्रैक्टिकल है जी हमारे पास 17, फाइंड रिग्रेशन लाइन y on x and x on y, also show that r is a geometric mean of two regression coefficients। तो यहां से जी हमने दोनों रिग्रेशन लाइंस भी फाइंड करनी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड करना है, उसके बाद ये रिजल्ट भी हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए जी हमें तीन कॉलम चाहिए, एक्स वाई का कॉलम, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का। एक्स वाई से क्या मुराद है जी कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 53 को मल्टीप्लाई किया 64 से, 53 मल्टीप्लाई बाय 64, ये आपके पास आ गया 3392। 66 मल्टीप्लाई बाय 66, 4356। 68 मल्टीप्लाई बाय 72, 4896। 46 मल्टीप्लाई बाय 55, 2530। 40 मल्टीप्लाई बाय 48, 1920। 34 मल्टीप्लाई बाय 40, 1360। 43 मल्टीप्लाई बाय 46, 1978। 37 मल्टीप्लाई बाय 45, 1665। 18 मल्टीप्लाई बाय 29, 522। लें जी हमारे पास आ गया एक्स वाई एक्स स्केयर। इसका क्या मतलब है, एक्स की हर वैल्यू का हमने स्केयर करना है। 53 स्केयर 2809, 66 स्केयर 4356, 68 स्केयर 4624, 46 स्केयर 2116, 40 स्केयर 1600, 34 स्केयर 1156, 43 स्केयर 1849, 37 स्केयर 1369, 18 स्केयर 324। उसके बाद जी वाई स्केयर, इसका क्या मतलब है, वाई की हर वैल्यू का स्केयर करना है। 64 स्केयर 4096, 66 स्केयर 4356, 72 स्केयर 5184, 55 स्केयर 3025, 48 स्केयर 2304,
40 square 1600, 46 square 2116, 45 square 2025, 29 square 841। लें जी, ये सारे हमने जो वैल्यूज निकालनी थी निकालनी, अब हम इनके निकालेंगे सम। एक्स का सम 53, 66, 68, 46, 40, 34, 43, 37, 18। यार इसका सम आ रहा है जी 405, 64, 66, 72, 55, 48, 40, 46, 45, 29। ये आपके सम आ रहा है जी 465। एक्स वाई 3392, 4356, 4896, 2530, 1920, 1360, 1978, 1665, 522। तो ये आ रहा है जी आपके पास 22619। एक्स केयर 2809, 4356, 4624, 2116, 1600, 1156, 1849, 1369, 324। ये आपके पास आ रहा है जी 20203। नेक्स्ट जी 4096, 4356, 5184, 3025, 2304, 1600, 2116, 2025, 841। ये आपके पास आ रहा है जी 25547। लेंगे सारे सम हमने निकाल लिए। पहले हम फाइंड करेंगे y ऑन x लाइन। y ऑन x लाइन, हाँ जी, इसमें b का जो फार्मूला होगा n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम y डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। n से मुराद नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स वाई का सम है आपके पास 22619 माइनस एक्स, एक्स का सम 405, वाई का सम 465, एन से मुराद भाई नंबर ऑफ वैल्यूज, एक्स स्क्वायर का सम 20203 माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर 405 का होल स्क्वायर। पहले जी ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 22619, इसमें से माइनस किया 405 मल्टीप्लाई बाय 465 को, तो ये ऊपर वाला हमारे पास आ रहा है जी 15246 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 20203 माइनस 405 का स्केयर 17802 15246 डिवाइडेड बाय आंसर
ये आपके पास आ गया जी 0.86। ए सम वाई माइनस बी सम, हाँ जी, सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। वाई का सम 465, बी अभी हमने फाइंड किया है 0.86, एक्स का सम 405, एन जो है वो आपके पास है 9। इसको मल्टीप्लाई किया जी 405 से, 465 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 13.13। लाइन क्या होती है जी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए की जगह पे आ गया जी 13.13 प्लस बी की जगह पे आ गया 0.86 और साथ में एक्स एज इट इज आ गया। लेंज ये हमारे पास आ गई जी रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब हम फाइंड करेंगे x ऑन y। x ऑन y लाइन, ये y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इसको b y x लिख लें और इसको a y x लिख लें। ठीक है जी। अब x ऑन y लाइन में जो b होगा, ये होगा x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर इज इक्वल टू n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम y डिवाइडेड बाय x ऑन y में नीचे जो है ये y आ जाएगा, सिर्फ डिवाइजर चेंज होगा, न्यूमरेटर जो है ये आपका सेम रहेगा। n वही नंबर ऑफ वैल्यूज 9, एक्स वाई का सम 22,619, एक्स का सम 405, वाई का सम 465, 9, वाई स्केयर का सम जो है वो था 255,47 माइनस 465 का होल स्केयर। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया जी तो वो आंसर आ गया 15246। नीचे वाले को कर लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 22547, इसमें से माइनस किया 465 का स्केयर, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 25547 माइनस 465 का स्केयर, तो ये आपके पास आ रहा है जी 13698, 15246 को डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 1.11। ये क्या आ गया बी एक्स ऑन वाई। तो ए एक्स ऑन वाई का फार्मूला क्या होगा जी, अब x पहले आ जाएगा माइनस बी सम y ओवर n। हाँ जी, सम x है आपके पास 405, b अभी हमने फाइंड किया है 1.11, y का सम है 465 और n जो है वो 9 है। मल्टीप्लाई बाय 465, 405 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है जी माइनस 12.51 ए एक्स ऑन वाई। अच्छा, लाइन क्या थी जी, एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए जो है वो आपके पास है माइनस 12.51, बी प्लस 1.11 और साथ में y एज इट इज आ जाएगा जी। लेंज ये आपके पास लाइन आ गई x ऑन y। उसके बाद है कोरिलेशन r, n सम एक्स वाई माइनस सम x सम y डिवाइडेड बाय
एन सम एक्स स्केयर माइनस सम एक्स का होल स्केयर इनटू एन सम वाई स्केयर माइनस सम वाई का होल स्केयर, इनके ऊपर आएगा जी अंडर रूट। कोरिलेशन के जितने भी फार्मूले हैं सब के ऊपर जो है वो अंडर रूट आएगा। एन वही है जी आपके पास 9, एक्स वाई का सम 222619, एक्स का सम 405, वाई का सम 465, एन वही 9, एक्स स्क्वायर का सम था आपके पास 20203, 20 माइनस 405 का स्केयर इनटू 9, वाई स्केयर का सम था आपके पास 255, 47 माइनस 465 का होल स्केयर, और इनके ऊपर आ जाएगा जी अंडर रूट। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया जी तो हमारे पास आंसर आ रहा है 15246। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 17802, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 13698, और इसके ऊपर आ गया जी अंडर रूट। अच्छा जी 15246 17802 को मल्टीप्लाई किया 13698 से और इनका ले लिया अंडर रूट, तो ये आंसर आ गया 15615.75। अब कर देते हैं जी डिवाइड, 15246 को डिवाइड किया आंसर से, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.98। अच्छा जी तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली, वाई ऑन एक्स लाइन भी फाइंड कर ली, एक्स ऑन वाई लाइन भी फाइंड कर ली, और कोरिलेशन भी फाइंड कर लिया। लास्ट में रह गया था जी हमने प्रूव करना था कि आर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई का रूट। तो अब मैं थोड़ा सा ये रेज कर रहा हूं क्योंकि आगे जगह नहीं है। अच्छा ये देखें जरा, आर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई का रूट। बी वाई ऑन एक्स ये है जी आपके पास बी वाई ऑन एक्स 0.86 मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई, यहाँ में रेज कर चुके हैं, इसको एक दफा दोबारा कर लेते हैं जी। 15246 को डिवाइड किया 13698 से, बल्कि ये पड़ा हुआ है 1.11, हाँ जी 1.11 और इसका रूट, हाँ जी 0.86 को मल्टीप्लाई किया 1.11 से और इनका ले लिया रूट, तो ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 0.98, और आर का आंसर भी देखें वो भी क्या है 0.98, हेंस प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव करना था कि जो कोरिलेशन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का। ले जी स्टूडेंट्स ये था प्रैक्टिकल नंबर 17 जो हमने फाइंड मुकम्मल कर दिया। इसको आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।